फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस फ्रॉम द इंडिविजुअल और द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो कितना इंपॉर्टेंट लगता है। So, for an ordinary man or a family insurance has to be give the following importance or uses. सबसे पहले होता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सबसे पहली चीज यहाँ मेंशन की है कि ये बंदे को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस इज अ परमानेंट बेस ऑफ द सिक्योर अगेंस्ट अनसर्टेन रिस्क। जो भी अनसिक्योरिटीज है वो अनसर्टेनिटीज को आप सिक्योर कर देगा। अब मैंस लाइफ इज ऑलवेज विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिस्क होते हैं। डेथ का रिस्क होता है, ओल्ड एज का होता है, एक्सीडेंट, बीमारी, सिकनेस एक्सेट्रा। सो इसी तरह से ही कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड द मनी बाय थेफ्ट। आपका प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, पैसों की चोरी हो सकती है ना, गहने चोरी हो सकते हैं। डेंजरस ऑफ द फायर, आपको लग सकता है कि आग लग गई। तो ये बहुत सारे रिस्क होते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑल दिस रिस्क। ये सारे जो रिस्क है उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस क्या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो सबसे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा रहता है तो ये हमें हमें सिक्योर करता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इंश्योरेंस इज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द मनी पेड एज अ प्रीमियम इज टू बी इन्वेस्टेड इज ऑल्सो कवर द रिस्क। आप प्रीमियम की तरह जो पैसा पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, वो रिस्क को कवर कर रहे हो। एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज मेड द इंश्योरेंस मोर अट्रैक्टिव। और यही इन्वेस्टमेंट का पर्पज आपको क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इंश्योरेंस को। थर्ड थिंग इज है कि कंजर्वेशन ऑफ हेल्थ, आपका हेल्थ का ध्यान रखता है। Maggie writes, and although the insurance companies to give the right to be complete success, but it is contributed toward the increased average life of people. ये कैसे हो गया भाई कि आपकी हेल्थ का ध्यान रख सकता है, आपकी लाइफ बढ़ा देता है। जबकि कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है और इसके दिमाग में अगर ये सारे टेंशन रहते रहेंगे कि घर में कोई बीमार है तो उसका खर्चा आ गया, एक्सीडेंट के चांसेस हो गए, यानी एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा आ गया, अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, है ना, तो ये मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे अर्निंग डिवाइसेस खत्म हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा। तो इसकी वजह से ये टेंशन में रहता है और टेंशन की वजह से उसकी हेल्थ खराब होती है। ओके, तो ये सारे टेंशन कौन ले लेता है, इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। तो क्या हो जाता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है। तो अगर हंसता खेलता रहेगा तो क्या होगा, उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। So by this method, the publicity is create the awareness among the people about the needs of medical investigation. Sorry, investigations, preventions of disease. आप जो अपने डिसीज से बचोगे, आप हेल्थ का ध्यान रखोगे, मेडिकल इन्वेस्टिगेट करवाओगे। सेल्फ प्रिकॉशंस, आप खुद भी प्रिकॉशन लोगे, यानी कम शुगर लेना, वॉक करना वगैरह वगैरह, एंड मेंटेन द गुड हेल्थ, और हेल्थ भी अच्छी रखोगे। तो ये इट्स अ कन्वर्जेशन ऑफ हेल्थ। एक दूसरी चीज होती है इंक्रीज एफिशिएंसी। मैंने अभी बताया, वही वही चीज यहाँ पे दोहराई गई है कि इंश्योरेंस रिलीव्स द पीपल फ्रॉम द मेंटल वरीज ड्यू टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय द अगेंस्ट द फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में जो रिस्क होते हैं, जो अनसर्टेनिटीज होती है, उससे चिंता रहती है, उसको मेंटल प्रेशर रहता है, मेंटल वरीज रहती है। सो पीपल हु हैव द इंश्योर्ड द लाइफ, जिसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस ले रखा है, नीड नॉट टू वरी अबाउट द फ्यूचर। उसको फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड मोर एफिशिएंटली ऑन द प्रेजेंट टास्क। अभी का जो उसका काम है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। दिस मे बी द रीजन दैट एंजल ने ऑब्जर्व किया था दैट द those who have a little worry about the future can be more efficient worker। फ्यूचर के बारे में बहुत कम सोचते हैं, यानी बहुत कम चिंता करते हैं, वो तो ज्यादा जीते हैं, एफिशिएंट वर्कर की तरह वो काम कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद है कि फॉस्टर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको जरा बढ़ाता है। द डेथ एंड एक्सीडेंट्स आर द इंस्टेंस फॉर विच द पीपल बिकम एन अनसपोर्टेड। खुदा है कि भाई डेथ क्या, हम सामने हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर एक्सीडेंट हो गया और परमानेंट या टेम्पररी डिसेबिलिटी हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑन द डेथ ऑफ द अर्निंग मेंबर, द फैमिली मेंबर्स स्पेशली द डिपेंडेंट फेसिस मच प्रॉब्लम्स एंड सस्टेंस। क्या होता है कि आपको अगर आपकी फैमिली में से अगर कोई जो सबसे ज्यादा कमाने वाला है, यानी कि उनके पेरेंट्स की बात करें,
अगर उसकी डेथ हो जाती है, अर्निंग डिवाइसेस की डेथ हो जाती है, तो पूरी फैमिली जो डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, तो वो सारे निराधार हो जाते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं रहता। तो ये क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में हो जाती है। तो ये डिपेंडेंस को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इंश्योरेंस इज सच अ मीन्स टू मेक देन ऑन द सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। उसको सेल्फ रिलायंट बनाते हैं, किसी और के ऊपर उसको आधार नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो इंश्योरेंस अगर वो बदल लिया होता है तो उसके पैसे उसको मिल जाते हैं। मार्क डायमंड ने ऑब्जर्व किया है दैट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी टू द इंश्योर्ड। यानी जो बंदा अपना इंश्योरेंस लेता है, वो अपनी फैमिली को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है फ्यूचर में। यानी जब तक वो है तब तक वो उसकी फैमिली का प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वो हो या ना हो, उसके बाद भी, यानी लिखा है बहुत सारी जगह पे आपको लिखा था, एलआईसी ने बहुत सारे स्लोगन्स बनाए हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये क्या था कि अब जिंदगी के बाद भी आपको सेल्फ सफिशिएंट बना के छोड़ेगा, तो आप किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सिमिलरली मैगीज ओपिनियन क्या था, द प्रॉपर्ली इफेक्टेड insurance programs will be contribute to the maintenance of economic independence। आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, इस तरह से एक प्रोग्राम मैनेज किया गया है। नंबर 6 में मेंशन किया है सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज। आपने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है उसको सिक्योर करता है। इफ द पर्सन मॉर्गेज इज प्रॉपर्टी अगेंस्ट द डेब्ट्स एंड फेल्स टू रिटर्न द डेब्ट्स बिफोर हिज डेथ, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने कुछ डेब्ट्स क्रिएट किए हुए, लोन वगैरह ले रखी है, घर गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने ऐसा लोन ले रखा था और वो इसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते अचानक उसकी डेथ होगी, द मॉर्गेज टेक चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, है ना। जो बैंक्स होती है, इंश्योरेंस सॉरी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। इन केस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी वेर सिक्योर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रखा है, तो लायबिलिटी और पेइंग ऑफ द डेब्ट्स कैन बी ट्रांसफर टू द इंश्योरर। यानी जिसने इंश्योरेंस लिया था, उसके जिम्मे से वो जवाबदारी, अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो तो पैसा एलआईसी या फिर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी वो पेमेंट करेगा, है ना। तो ये एक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मॉर्गेज के मीन्स। उसके बाद आपको होता है सबसे बड़ी, आगे भी हमने देखा, एक मेंटल पीस प्रोवाइड करती है। लीगल एंड मीनर ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू रिड्यूस अनसर्टेन रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल्स इनटू सर्टेनिटी। जो अनसर्टेन रिस्क है उसको सर्टेन किया है। अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ इज द मेन कॉज ऑफ द मेंटल वरीज। हमारी लाइफ में ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ कम कर देती है। तो ये जो मेंटल वरीज होती है, उसकी वजह से ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी लाइफ में वही है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और इसकी वजह से टेंशन रहते हैं। सो पर्सन इंश्योर्ड अगेंस्ट सच अनसर्टेन रिस्क, अगर आपने उसका पहले से इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या होगा, आप उसकी चिंता ही नहीं करोगे, एंड गेट द रीड ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम इज अ बैड इफेक्ट एंड कैन लीड टू बी पीसफुल लाइफ, और पीसफुल लाइफ जी सकता है। बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आपने एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो आप जरा, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा का मतलब होता है कि एक्सीडेंट बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि आपको टेंशन फ्री चला रहे हो। एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे सोच सोच के चलाओगे व्हीकल, तो हो ही जाएगा, है ना। लाइफ में भी वही होता है कि मैं शायद मर जाऊंगा अगर ऐसा हो गया, मेरा हाथ पैर पैर टूट गया वगैरह वगैरह, ऐसा सोचोगे तो ऐसा हो ही जाएगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो ये सारी चिंता आपकी चली जाएगी, तो आपको ऐसा कुछ होगा भी नहीं। थिंक पॉजिटिव। मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है। नंबर 8, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में भी प्लान कर सकते हो कि इंश्योरेंस इज एन डेलिबरेट रैशनल प्लानिंग एंड द रोटेशनल प्लानिंग, सॉरी रैशनल प्लानिंग होता है, रैशनल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए आपने एक प्लानिंग करके रखा हुआ है। Insure is not only to plan for the own's life or the dangers or in life, अब खुद की लाइफ का या फिर अपने लाइफ में जो डेंजर्स आते हैं उसके लिए नहीं, बट ऑल्सो कैन मैनेज द मीट विद द नीड्स ऑफ एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन, हाउसिंग एक्सेट्रा। आप घर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी प्लान कर सकते हो।
बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो आप अभी से उसके लिए उसका इंश्योरेंस ले लो। वो डेट आएगी तब तक अगर वो मैच्योर हो जाएंगे, यानी आपका टर्म खत्म हो जाएगी। जैसे कि 2 साल की बेटी है किसी की, है ना, तो 22 24 साल, 22 या 24 साल के बेहतर तब तक हो जाएगी, तब तक उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि 2 साल की लड़की का इंश्योरेंस ले लिया। अब जबकि वो 22 साल की हो गई, तो 22 साल की होते होते यानी 20 साल की उसने टर्म ले ली और प्रीमियम पे करता रहा। जो 22 साल की हो गई तो पॉलिसी मैच्योर हो गई। पॉलिसी मैच्योर हो गई तो विद बोनस इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, उससे उसकी शादी के खर्चे निकल गए या फिर पढ़ाई के खर्चे निकल जाएंगे। तो ये एक फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी। मीटिंग द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो कंपलसरी है, इसे स्टैट्यूटरी कहते हैं। It is an easier means to meet the statutory liabilities. A third party insurance cover can shift the liability of the third party who caused the loss or injury to the property. आपने बहुत सब जगह पे सुना होगा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जब इंश्योरेंस लेता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये थर्ड पार्टी कौन होती है भाई? तो थर्ड पार्टी होती है कि आप जिससे एक्सीडेंट करते हो वो पार्टी, है ना। अगर आपकी गलती से आपने किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले बंदे को ज्यादा लॉस हो गया, यानी उसके हाथ पैर टूट गए या सपोज उसकी डेथ होगी, तो आपको मॉनेटरी पेमेंट्स उसके सामने करना पड़ेगा, आपको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में ऑन बिहाफ ऑफ यू आपको नहीं पे करना है, आपकी आपकी जगह पे इंश्योरेंस का भी वो पैसा पे करेगी। यानी फ्यूचर में ऐसे लॉसेस भी अगर हो जाएंगे तो वो लॉसेस भी इंश्योरेंस कंपनी बैर कर देगी, जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। सो ऐसे मीटिंग स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। नंबर 10 होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द अर्निंग कैपेसिटीज। जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है उसको आप कैपिटलाइज करो, यानी आप कमाते तो हो लेकिन वो पैसे घर में आते आते बहुत सारी रूटीन एक्सपेंसेस में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ले रखा है तो क्या होगा, वो आपका पैसा जमा होता जाएगा। अगर आप जिंदा रह गए तो विथ मैच्योरिटी आपको अमाउंट मिल जाएगी विथ इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पर्सन। एक एग्जाम्पल देखिए मेंशन किया है कि अगर कोई बंदा 24,000 रुपये कमाता है, 24,000 पर एनम, यानी महीने का सिर्फ 2,000 कमाता है, एंड एक्सपेक्ट हिज इनकम फॉर द अनदर 15 ईयर्स, और अगले 15 साल तक यही इनकम रहे ऐसा एक्सपेक्ट करता है। बाय गेटिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 300 लाख, 300 लाख की पॉलिसी लेके रखा है, कैन कैपिटलाइज हिज इनकम सो दैट इन केस ऑफ हिज डेथ एनी टाइम विद इन द 15 ईयर्स, वो 15 साल के अंदर अगर कभी भी उसकी डेथ हो जाती है, इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका उत्तराधिकारी है वो उसको क्या मिल जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, कैन क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और वो करोड़पति हो जाएगा। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग। उसके बाद है क्रिएट द अवेयरनेस अमाउंट द इंश्योर। ओके, जो इंश्योर्ड होते हैं उसकी क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। Insurance company create the awareness among the peoples for the need to protect themselves. इंश्योरेंस कंपनी ये अवेयरनेस फैलाती है कि आप अपना इंश्योरेंस करवा लो फ्रॉम द पॉसिबल रिस्क ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी चार्जेस, चार्जेस एंड द गुड्स, आप प्रॉपर्टीज के लिए ले लियो या फिर गुड्स के लिए लियो। सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज डीलिंग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, एंड चार्ज द रिड्यूस प्रीमियम रेट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। जब जब आप उसको रिन्यू करते जाओगे उसका प्रीमियम रेट कम होता रहेगा। Policies if the owner of the vehicle did not make any claim for the payment of previous year, यानी अगर आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका प्रीमियम 10% कम कर दिया जाएगा या फिर आपकी पॉलिसी 10% बढ़ा दी जाएगी। जैसे कि मैंने मेडिक्लेम लिया था 5 लाख रुपए का, है ना, उसका प्रीमियम में 50,000 रुपए समथिंग पे कर रहा हूँ। अगर मैंने पिछले साल अगर एक भी क्लेम नहीं रखा, नहीं बीमार ही नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गया ही नहीं, तो क्या हो गया कि इस साल मुझे इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख का जो मेरा इंश्योरेंस की उसकी जगह 5,50,000 रुपए का इंश्योरेंस कर देगी सेम प्रीमियम में, यानी मेरी इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ गई। तो ये होता है अवेयरनेस, लोगों को इसका फायदा भी दिलाती। नंबर 12, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट अगेंस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको क्रेडिट मिलती है, यानी अगर आप मार्केट में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हो कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, द इंश्योरेंस कंपनीज ग्रांट लोन्स टू इंश्योर्ड अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम मनी पेड। आपने जितना प्रीमियम अब तक पे किया है उसके अगेंस्ट में
अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो, बट कीपिंग अ व्यू ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट दैट टाइम। यानी अगर आज की तारीख में अगर आप पॉलिसी बंद करवाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। Such loan facilities is given to the insured for his business purpose or for some important domestic purpose। आपके घर के जरूरी काम के लिए या बिजनेस के वो पैसा आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। एग्जामिशन फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको टैक्स भी पे करना होता है, आपकी इनकम टैक्सेबल भी है, तो जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे वो आपकी ग्रॉस इनकम में से माइनस भी कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी के को पिए गए सॉरी पे किए गए आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स उसको रिवाइल कर देती है, उसको माइनस कर देती है, निकाल देती है। तो ये एग्जामिनेशन ये भी है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 तरीके के हमने देखे। और भी देखते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट डिक्री, दैट इज द मनी सेव टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज ए टोटली सेफ। आपने जो भी पैसा लगाया हुआ है वो टोटली सेफ है, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय क्रेडिटर्स थ्रू द एनी डिक्री ऑब्टेनिंग फ्रॉम द कोर्ट। यानी आपके जो वारस में आपके वारसदार है, आपके जो डिक्री है, यानी वो आपके वारसदार है, वो अगर आप किसी को पेमेंट करना बाकी रह गया तो वो ये पैसे तो नहीं ले सकते। आप और कुछ भी ले जा सकते हैं, आपके घर ले जा सकते हैं, आपके गहने ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपके जो वारसदार है उनके पास से आपके ये पैसे नहीं ले सकते। दिस इज पॉसिबल ओनली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी। ये पॉलिसी के पास नहीं होती, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो सकता है। प्रोविजंस फॉर द फ्यूचर नीड्स, आप फ्यूचर नीड्स के लिए प्रोविजंस भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने आगे आगे देखा ऐसे पॉइंट्स कि आप बच्चों की शादी करवाना चाहते हो, तो 2 साल की लड़की थी, आपने उसका इंश्योरेंस ले लिया, 22 साल तक हो गई बिटिया, तब तक आपके पैसे उसके आपका इंश्योरेंस मैच्योर हो जाएगा, और आपको एट द टाइम ऑफ 22, यानी उसकी मैरिज डेट भी हो सकती है उस टाइम में, मैरिज टाइम भी हो सकता है, या फिर उसकी पढ़ाई के लिए भी आप वो पैसा लगा सकते हो। So Anjali has in return this insurance encourage the planning for future. Even the individual can make the future planning easier to meet with the future needs and liabilities. यानी आप आराम से फ्यूचर के लिए आपकी जरूरतमंद जो है जरूरियात है फ्यूचर के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी या आपकी जो लाइबिलिटीज है वो फुलफिल कर लोगे। लाइफ इंश्योरेंस प्लान to facilitate the planning for the old age and dependents and need to like the marriage of children and their education या फिर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सारे प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एक और देखते हैं, एनकरेज सेविंग, आपको सेविंग करने के लिए प्रमोट करेगी। इंश्योरेंस एनकरेज टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ सेविंग, एक सेविंग करने का एटीट्यूड क्रिएट करवाएगी। ऑल्दो द वन ऑफ द गुड इनकम ही फेसेस द मच डिफिकल्टी इन रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जब तक आपका सही इनकम नहीं है तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी कि आप अच्छा सेविंग नहीं कर पाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। But the life insurance is a source in which the saving is a small amount can be easily made. लेकिन अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो प्रीमियम, छोटा मोटा प्रीमियम पे करते करते एक बड़ी सी सेविंग हो जाएगी आपकी। प्रोफेसर एंजली राइट्स द लाइफ इंश्योरेंस possess a tremendous psychological advantage as a method of saving because it's a semi compulsory nature। वो सेमी कंपल्सरी होता है। सेविंग इज थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस हैज मैनी एडवांटेज, उसके बहुत फायदे। पहला, इट मेंटेन द रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, एक रेगुलरिटी मेंटेन करवाती है, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करवाती है। अमाउंट डिपॉजिट टुवर्ड्स द प्रीमियम कैन नॉट बी विड्रॉल इजीली, आप जो प्रीमियम पे करते हो वापस जल्दी नहीं ले सकते। whereas the money deposit in bank can be withdrawn as and when needs। लेकिन अगर आपने बैंक में पैसा डाल दिया है तो आप जब चाहे निकाल लोगे उसको, लेकिन अगर प्रीमियम पे किया है तो इजीली तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। मनी डिपॉजिट इन द बैंक गेट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर आपने जो जमा करवाया है वो और सिर्फ ब्याज वही वापस मिलेगा। जबकि मनी इन्वेस्टेड इन द लाइफ इंश्योरेंस कवर्स ऑल्सो रिस्क, इसमें तो आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन रिस्क भी कवर होगा। एंड बोनस ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर द ईच पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी बोनस भी पे करती है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, बिकम एसेंशियल टू डिपॉजिट अ प्रीमियम मनी रेगुलरली। अगर बैंक में पैसे डालने हैं तो रेगुलरली आप नहीं डालोगे शायद, लेकिन अगर प्रीमियम पे करना है तो टाइमली पे कर लोगे, अदरवाइज द पॉलिसी लैप्स, पॉलिसी बंद हो जाएगी एंड दिस वे द सेविंग बिकम कंपल्सरी, आपका सेविंग कंपल्सरी हो जाएगा। नंबर 17 में लिखा है कि इट्स इंक्रीज योर गुडविल, मार्केट में इमेज भी बढ़ाता है।
Insurance also contribute toward the increase in goodwill of the people. Those having the insurance policies are considered to be secure and settled people. यानी वो सिक्योर्ड पर्सन है, सेटल है, लाइफ में सेटल हो चुके हैं. अगर फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसीज भी आई तो भी वो हिलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है. उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा. जबकि किसी ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो अभी तो वो सिक्योर नहीं है, फ्यूचर भी उसका सिक्योर नहीं रहेगा, तो आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं बनेगी. तो ये थे सिग्निफिकेंस, यानी जो इंपॉर्टेंस थे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, वो आज डिस्कस किए. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. हैव अ गुड डे.